दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम आयशा है, मेरी उम्र 19 साल है और हमारे खानदान में कल 5 अफराद थे। हम 2 बहनें थीं, एक भाई और अम्मी। मेरे अबू का काम फोर्ड फैक्ट्री था और हमारी अपनी फैक्ट्री थी। मेरे अबू के पास काफी पैसे थे और हम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। आयशा और अली की मोहब्बत ऑनलाइन शुरू हुई। 6 माह तक वो छिप छिप कर बात करते रहे। अली हमेशा आयशा को यकीन दिलाता, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। एक दिन अली ने कहा, तुम अपनी एक तस्वीर भेजो सिर्फ मेरे लिए। आयशा ने डरते हुए एक मामूली सी तस्वीर भेज दी, लेकिन अली मुतमईन नहीं हुआ। अरे यार, ये तो सब देख सकते हैं, कोई खास तस्वीर भेजो। आयशा समझ गई कि वो क्या चाहता है। उसने इनकार कर दिया। सोशल नेटवर्क से अगर मेरी तस्वीर किसी और ने देख ली तो अली यकीन दिलाने लगा, कोई नहीं देखेगा। तुम्हारी तस्वीर सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा, प्लीज मान जाओ ना। आयशा आहिस्तगी से बोली, शादी के बाद देख लेना। अली जिद पकड़कर बैठ गया, तो शादी मुझसे ही होनी है, तो अभी देखने में क्या है। आयशा चुप हो गई। अली, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अली प्यार से बोला, अरे मेरी जान मर तो सकता हूँ, लेकिन तुमको छोड़ नहीं सकता। पूछ लो, अब तस्वीर भेजो। आयशा ने डरते हुए तस्वीर भेज दी। अली, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मैंने गलत किया है। अली आहिस्तगी से बोला, डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ। आयशा ने अली से रिक्वेस्ट की, मेरी तस्वीर डिलीट कर देना, इतनी गंदी तस्वीर है, प्लीज डिलीट कर देना। अली मुस्कुराते हुए बोला, कर दूंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ हफ्ते बाद आयशा के वालिद ने उसका रिश्ता अपने भतीजे जीन से तय कर दिया। आयशा को अभी उम्मी ने बताया, बेटी तुम्हारे वालिद ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है, अब बस अगले महीने शादी है। आयशा हैरान थी, अम्मी मुझे किसी ने पूछा तक नहीं और मैंने शादी नहीं करनी। तुम्हारे वालिद ने आखिरी फैसला सुना दिया है। जीन कुछ दिनों में अमेरिका से आ रहा है, तुम्हारा भी अलग हिस्सा अकाउंट में करवा देंगे और वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाने वाला, पढ़ा लिखा, और ऊपर से हमारा अपना बेटा है। तुम्हें और कौन सा शहजादा चाहिए? आयशा चुप हो गई। वो समझ गई थी अबू के फैसले के सामने में कुछ नहीं कर सकती। आयशा ने अली को फोन। क्या वो रो रही थी? अली ने पूछा। क्या हुआ मेरी जान? आयशा रोते हुए बोली, अबू ने मेरा रिश्ता पुका कर दिया है मेरे कजन के साथ। अली चलाकर बोला, अब बकवास कर रही हो? आयशा कांपती आवाज में बोली, अली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पिछले 8 महीने से तुम्हें बोल रही थी कि अपने घर वालों को भेजो, लेकिन तुम बात टाल देते थे। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अली पागल सा हो गया। आयशा, तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। जो लोग घर से भागते हैं। आयशा ने माजिरत कर ली। अली, मेरे अबू ने बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारी है, उन्होंने 4 हज किए। लोग मेरे अबू की बहुत इज्जत करते हैं। मैं ये कदम नहीं उठा सकती। मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाती हूँ। अली चलाकर बोला, आयशा अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। आयशा ने अली से कहा, अली क्या हो गया है तुम्हें? अली फिर चलाया, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। आयशा ने इनकार कर दिया, मैं अब नहीं मिल सकती। इतना कहकर आयशा ने फोन बंद कर दिया। अली बार बार फोन करने लगा। आयशा टीवी देख रही थी कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया। आयशा ने जब मैसेज देखा, वो आयशा की ही तस्वीर थी जो अली को भेजी थी। बरहना तस्वीर। आयशा ने जल्दी से अली को फोन किया। अली, ये सब क्या है? अली गुस्से से बोला, देखो आयशा, मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है, समझ आई तुम्हें? आयशा ने आहिस्ता से कहा, अली तुम तो ऐसे नहीं थे। मोहब्बत करने वाले तुम तो मोहब्बत का एहतराम रखते थे। मोहब्बत में मिलना जरूरी तो नहीं होता। मोहब्बत तो इज्जत और एक दूसरे की खुशी का नाम है। ये क्या हो गया है? अली बोला, तुम बदल सकती हो तो मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी तरह कल मुझे मिलने आओ बस। आयशा ने इनकार कर दिया। अली बोला, आयशा अगर तुम ना आई तो? आयशा ने पूछा, तो मैं सारी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। आयशा की सांस रख गई। अली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरी इज्जत करते थे। अली पागलों की तरह बोला, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है। मैं होटल में कमरा बुक करवा रहा हूँ, तुम कल हर हाल में वहां होगी, वरना अंजाम बहुत बड़ा होगा। किसी को मना दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। आयशा बहुत डर गई थी। वो रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कैसी इतनी बड़ी हमाकत कर दी? मैं कैसे किसी अजनबी पर इतना यकीन कर सकती थी? आयशा ने खुद को बड़ा भला कहने लगी, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं क्या करूं? एक पल के लिए सोचा मैं जीन को बता दूं। ये सोच रही थी कि आंख लग गई।
अली ने आयशा को कार में बिठाया, होटल में ले गया। आयशा उस तरह बोली, अली प्लीज अल्लाह का वास्ता मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, तुम्हारी तस्वीर भी डिलीट कर दूंगा। इतनी भी जल्दी क्या है, कल को तुम्हारी शादी हो जानी है, फिर कब मेरे हाथ लगोगी। आयशा डरते हुए बोली, अली क्या चाहते हो। अली ने आयशा का बाजू खींचा। अपने कपड़े उतारो अली, ऐसा मत करो। अली ने जबरदस्ती आयशा के साथ ज्यादती की। आयशा रोते हुए बोली, तस्वीर डिलीट कर दो। अली मुस्कुराया, ये लो तुम्हारे सामने डिलीट कर दी। मरियम घर आ रही थी कि मोहल्ले के दो लड़के बातें कर रहे थे। अरे ये तो वो हाजी साहब की बेटी आयशा की वीडियो है। आयशा ये सुनकर रख गई। लड़के आयशा को देखकर खामोश हो गए। आयशा ने जब लड़के से पूछा कैसी वीडियो की बात कर रहे हो, वास ने मोबाइल छिपाने की कोशिश की। आयशा ने मोबाइल छीना और देखा उसकी अली के साथ होटल में बरहना हालत में वीडियो वायरल हो चुकी थी। घर पहुंची तो किसी ने अबू को भी बता दिया था। अबू अम्मी सब परेशान बैठे थे। मेरी बेटी ने मुझे बर्बाद कर दिया, लोग थूकेंगे मुझ पर। मेरा भाई कितना खुश था, आयशा मेरी बेटी बनेगी। जैन आज घर आ रहा था और देखो इस बदबख्त ने क्या गल खिलाया है। मैं खुदकुशी कर लूं, गांव में इस बदनामी के साथ नहीं जी सकता। जीन का मैसेज आया, बहुत मान था तुम पर, लेकिन तुम भी वैसी निकली। ये कहकर जीन ने रिश्ता तोड़ दिया और आयशा के घर वालों ने आयशा को घर से निकाल दिया। आयशा दूसरे शहर जा रही थी। रेलवे स्टेशन पर एक लड़के से टकरा गई। आस लड़के को आयशा से पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। फिर आयशा की शादी इस लड़के हारिस से हो गई जो उसका ख्याल रखता था। आयशा अब हारिस के साथ खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। इस वाकये ने उसे सबक सिखा दिया कि इंटरनेट की मोहब्बत अक्सर धोखा होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।